अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक। अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ प्राइवेट हज से मुतालिक बात करेंगे कि उसके पैकेजेस कितने दिन में लॉन्च होने जा रहे हैं और उसकी एक्सपेक्टेड डेट वो क्या है। तो ये मैं बहुत डिटेल में बताने लगा हूँ। इसके अलावा कुछ सऊदी हुकूमत ने जो लेटेस्ट इकदाम किए हैं कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड और हज करने में आसानी से मुतालिक कुछ बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स लिए हैं। तो जिन लोगों का नाम हज में आ गया है उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 करने जा रहे हैं, जिनका नाम आ गया है या जो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जाएंगे, अल्लाह ताला उनके लिए हज बहुत मुबारक फरमाए। बहुत आसानी के साथ वो हज अदा करें और उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब हो और साथ खैरियत के साथ वो जाएँ और साथ खैरियत के साथ वापस आएँ। और तमाम पाकिस्तान के लिए आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर की कि जनाब प्राइवेट सेक्टर के जो पैकेजेस हैं वो इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आ जाएंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के हज में इंटरेस्टेड हैं, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर के पैकेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लोग टूर ऑपरेटर्स अप्रूव्ड होंगे उनकी लिस्ट भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो टूर ऑपरेटर्स हैं जो मुझसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, बट मैं उनको वेरीफाई करके ही उनके पैकेजेस यहाँ पे शेयर करूँगा, अदरवाइज़ मैं शेयर नहीं करूँगा। तो जो मज़ीद भी अगर कोई टूर ऑपरेटर बेहतर काम करते हैं तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पैकेजेस अच्छे होंगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं शेयर नहीं करूँगा। ये मैं आपको बता दिया। और जो कुछ लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी लास्ट डेट क्या होगी, तो जनाब गवर्नमेंट ने 29 जनवरी से लेकर और यानी कि फरवरी के एंड तक, यानी कि 28 तारीख तक फरवरी की ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो हज की बुकिंग कर सकते हैं। तो ये 1 महीने का टाइम होगा आप लोगों के पास, तो आप प्राइवेट सेक्टर में अपना हज जो है वो बुक करवा सकते हैं। बट आपने बहुत केयरफुल रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आए कि हमने तो इतने पैसे दे दिए हैं। तो जनाब अभी तक कोई टूर ऑपरेटर अप्रूव्ड ही नहीं है, कोई पैकेज ही नहीं निकले, तो आपने इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले लिया? आपने लोगों को पैसे पकड़ा दिए हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको हज भी करवा दें और बेहतर फैसिलिटीज़ भी दें। यही मैं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कोई और बात नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल। इसके साथ साथ जो सऊदी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ देने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं। वो आप देख लें कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक जो बस सर्विस है वो स्टार्ट कर दी है कि और उसकी ऐप होगी मौजूद। वो मैं आपको बता दूंगा वो कौन सी ऐप है। अभी उन्होंने ऐप का जिक्र नहीं किया कि वो नुसुक ऐप से ही चलेगी या बाकी कोई और ऐप होगी। तो आप उसको किसी भी स्टेशन से उसको आप मंगवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऊबर को या इन ड्राइव को या बाकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो वो भी इसी तरह की बस होगी और उसमें 15 मुसाफिर जो हैं वो बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है। और ये मैं आपको ये भी बात बता दूं कि 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो सफ़र करेंगी, क्योंकि हज के दिन में वैसे ही रश ज़्यादा होता है, तो इतनी ज़्यादा जो है स्पीड बसों की या गाड़ियों की वैसे भी नहीं होती। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम और भी बहुत ज़्यादा बसेस लेके आ रहे हैं, तो जिससे लोगों को पैदल चलने में जिनको दुश्वारी होती है उनके लिए ये सर्विस बहुत हेल्पफुल होगी। जो नेक्स्ट अच्छी सर्विस सऊदी गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है वो ये है कि आप लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए व्हील चेयर्स का बहुत मसला होता है, तो उसके लिए भी ऐप में फैसिलिटी अवेलेबल होगी। आप व्हील चेयर को भी बुक करवा सकते हैं। अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप ये सर्विसेज व्हील चेयर वाली कम अज़ कम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें। क्योंकि जब मैं अपने वालिद साहब के साथ गया था तो वहाँ पे जब हमने व्हील चेयर का पता किया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा यानी कि उसके तवाफ़ और सही करवाने के ही 150-200 रियाल मांग रहे थे। तो ये हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो इतनी ज़्यादा अमाउंट तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको ये चाहिए कि इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो प्रोवाइड करें, क्योंकि सवाब का काम है। हर चीज़ में पैसे नहीं कमाने चाहिए सऊदी गवर्नमेंट को भी। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भी दे सकते तो उसकी अमाउंट 5 या 10 रियाल रखें, ताकि जो लोग ये सर्विस लेना चाहते हैं तो वो कम अज़ कम आसानी के साथ अफोर्ड तो कर सकें। इसके साथ सऊदी गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि हम इस साल 2024 में एक नई सर्विस मुतारिफ़ करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो होगी मिना के खैमों से रिलेटेड। और उसमें टावर की शेप में जनाब उसमें खैमे लगाए जाएंगे और उन्होंने काम काफ़ी हद तक कर भी लिया। और उसमें एक यानी कि एक बिल्डिंग सी उन्होंने वहाँ पे तैयार करने जा रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो मिना के खैमों में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी सहूलियात के साथ लोग वहाँ पर रह सकें और सर्वाइव कर सकें।
तो ये अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ए कैटेगरी के लोगों यानी कि वीआईपीज़ के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। बाकी लोगों के लिए अभी ये फैसिलिटी आने वाले चंद सालों में अवेलेबल हो जाएगी। और ये जो तंगी का सामना करना पड़ता है कि जगह बहुत कम होती है, तो उसमें ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और ज़्यादा लोग जो हैं वो खुले डुले होकर वहाँ पर रह सकेंगे। इतना टाइम तो नहीं होता वैसे कि वहाँ पर कि हमने कोई 10-15 दिन तो गुजारने नहीं है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत हो। तो ये चंद दिनों की बात होती है। तो मेरी हाजी साहिबान से ये भी गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा अगर किसी जगह पे थोड़ी बहुत तंगी भी हो तो अल्लाह की रज़ा की खातिर उसको बर्दाश्त भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हज जो है वो इतना आरामदेह सफ़र तो है नहीं, इबादत इतनी आरामदेह नहीं है। तो उसमें थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त अगर हमें करनी पड़ जाए तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लेना चाहिए और उसको खुशदिली के साथ बर्दाश्त करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा की खातिर बर्दाश्त करना चाहिए। तो यही आज की वीडियो में कहना था। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो अपने भाई को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।